स्क्रीन पर इस वक्त दो तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर पर नजर डालिए। एक महिला है जो सोफे या फिर कहें एक बेड जैसी चीज पर लेटी हुई है और मॉडल की तरह भरपूर पोज देने की कोशिश कर रही है। अब दूसरी तस्वीर पर नजर डालिए। वही महिला है, सजी धजी है, लाल जोड़े में है और बाकायदा दुल्हन की तरह तैयार है। मैडम तो दुल्हन बन गई, लेकिन इनके दूल्हे मियाँ की तस्वीर हम आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि उन जनाब के साथ ट्रेजेडी ही कुछ ऐसी हुई है। अब क्या है ये पूरा वाक्य, चलिए आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं। उत्तर प्रदेश का प्रयागराज, वहाँ पर 47 साल के एक शख्स को एक बार एक मैसेज आता है। मई का महीना था, मई के महीने में शख्स को मैसेज आता है, उस पर लिखा होता है हाय। अब वो शख्स रिप्लाई करता है, पूछता है हेलो आप कौन। उधर से जवाब आता है कि मेरा नाम रजनी है, मैं बहुत अकेली हूँ, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, कोई भी सहारा नहीं है, मैं अकेले रह रहकर परेशान हो गई हूँ, मुझे एक दोस्त की ज़रूरत है, क्या आप मेरे दोस्त बनेंगे। इस पर जो शख्स है वो हामी भर देता है। अब हामी क्यों भरता है वो आपको बताते हैं, उससे पहले आप ज़रा इनका बैकग्राउंड समझ लीजिए। वो जो शख्स है वो अपने 2 बच्चों के साथ रहता है। 18 साल तक उसकी शादी चली, लेकिन कुछ बीच में मनमुटाव हुआ, जिसके बाद ये दोनों यानी वो अपनी पत्नी से अलग हो जाता है। अब वो शख्स भी अकेला था, डाइवोर्स ही था, उसके लाइफ में भी कोई नहीं था, इसलिए वो रजनी की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता है। अब दोनों की फ़ोन पर बातें होती हैं, यानी कि रजनी और वो शख्स दोनों की फ़ोन पर बातें होने लगती हैं। धीरे धीरे कॉल पर बातें होती हैं, उसके बाद वीडियो कॉल, और फिर ये दोनों एक दिन मिल भी लेते हैं। मिलने के बाद रजनी प्लान बनाती है कि चलो कहीं घूम कर आया जाए। अब उस शख्स को भी ये प्लान अच्छा लगता है। रजनी और वो शख्स दोनों ही वृंदावन, मथुरा, कई ऐसी जगह घूमने जाते हैं। साथ साथ घूमते हुए अब कई दिन बीत चुके थे, जिसके बाद रजनी उस शख्स के पास एक ऑफ़र रखती है। वो कहती है कि मेरा एक प्रस्ताव है, क्या तुम मुझसे शादी करोगे। अब वो शख्स भी अकेला था क्योंकि वो अपनी बीवी को डाइवोर्स दे चुका था, उसके पास सिर्फ बच्चे ही थे, कोई हमसफ़र नहीं था, वो भी अकेला था। वो रजनी की बात मान लेता है और दोनों शादी कर लेते हैं। 3 अगस्त को ये लोग आर्य समाज के मंदिर में शादी करते हैं। दोनों की शादी होती है, महिला घर आती है, यानी कि जो रजनी है वो शख्स के घर आती है। कुछ दिन तक सब कुछ ठीक रहता है। कुछ दिन क्या, आप ये समझिए कि हफ्ता भी ठीक नहीं बीतता कि रजनी एक दिन कहती है कि मेरा एक बेटा है और उसे पैसों की ज़रूरत है। अब इस पर वो शख्स बोलता है कि तुमने शादी से पहले तो मुझे कभी नहीं बताया, ना तुमने एक बार भी जिक्र किया कि तुम्हारा बेटा है। इस पर महिला कहती है कि मैं डर गई थी, मुझे लगा था कि अगर मैं बता दूंगी कि मेरा एक बेटा है तो शायद तुम मुझे छोड़ दो, और मैं इस बात से काफ़ी परेशान थी क्योंकि मैं ज़िंदगी में हमेशा अकेली रही हूँ और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती हूँ। इस पर शख्स कहता है कि कोई बात नहीं। वो उससे पूछता है उसके बच्चे के बारे में कि क्या पढ़ाई हो रही है, कितने पैसे देने हैं। इस पर रजनी उससे 8 लाख रुपए की डिमांड कर देती है। अब किसी तरीके से जुगत लगाकर वो जुगाड़ करता है और 8 लाख रुपए रजनी के बताए हुए अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता है। उसे लगता है कि बेटे की पढ़ाई का मामला है, इसलिए वो रजनी को 8 लाख रुपए दे देता है। अब कुछ दिन बीतते ही हैं कि रजनी लगातार उससे अब उस शख्स से अब डिमांड करने लगती है, यानी कि जो अब उसका पति था उससे लगातार डिमांड करने लगती है पैसों की और कई हाईफाई चीज़ों की। धीरे धीरे बात आगे बढ़ती है और एक रोज़ उस शख्स के फ़ोन पर एक दूसरे आदमी का कॉल आता है। शख्स फ़ोन उठाता है और बोलता है हेलो। उधर से आवाज़ आती है कि मैं पवन बोल रहा हूँ, मुझे रजनी से बात करनी है। इस पर शख्स बोलता है कि आप हैं कौन, आपको रजनी से क्यों बात करनी है। तो वो आदमी कहता है कि मेरा नाम पवन है और मैं रजनी का पति हूँ। ये सुनते ही जो वो शख्स था, यानी कि रजनी का जो अभी का इस वक्त का हस्बैंड था, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो उससे पूछता है कि आप रजनी के पति कैसे हो सकते हैं, मैं रजनी का पति हूँ। तो पवन उसे पूरी कहानी बताता है। वो कहता है कि रजनी मेरी बीवी है और मैंने तुम्हारे और रजनी के कुछ आपत्तिजनक यानी कि अश्लील वीडियो बना लिए हैं और फ़ोटोज़ भी मेरे पास हैं, जिसे मैं जब चाहूँ वायरल कर दूँगा। अगर तुम चाहते हो कि मैं ये फ़ोटोज़, ये वीडियो वायरल ना करूँ और तुम्हारी बदनामी ना हो, तो मेरे अकाउंट में 20 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर दो। अब ये सुनने के बाद जो रजनी का पति था उसके हाथ पैर फूल जाते हैं। वो रजनी को बुलाता है, उससे बात करता है, उससे पूछता है कि आखिर पवन है कौन। इसके जवाब में रजनी कहती है कि वो एक बेहद शातिर और ख़तरनाक आदमी है। वो कहती है कि आप उसकी बात मान लीजिए, उसे पैसे दे दीजिए, वरना वो हमें बदनाम कर देगा। इसके बाद रजनी ये भी कहती है कि मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, मैं सिर्फ आपके साथ ही रहूंगी। अब एक बार फिर
जो शख्स था वो रजनी के बहकावे में आ गया, या यूँ कहें कि उसने रजनी की बात मान ली। उसे लगा कि रजनी सही बोल रही है, रजनी मेरी ही पत्नी है और मेरे साथ ही रहेगी। वो शख्स अब जुगाड़ लगाने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि बदनामी से बचना है तो पवन को 20 लाख रुपए तो देने ही पड़ेंगे। वो बहुत कोशिश करता है, हर जगह हाथ पैर मारता है, अपने खेत देखता है, FD यहाँ तक कि लेके वो अपने जो उसके दोस्त यार थे उनसे भी बात करता है कि उसे 20 लाख रुपए कैसे भी मिल जाएं, लेकिन इंतजाम नहीं हो पाता। अब एक रोज़ वो घर आता है। जैसे ही वो घर आता है तो वो देखता है कि घर पर कोई नहीं है। वो आवाज़ लगाता है रजनी को, रजनी कहीं नहीं मिलती। कमरे में जाता है, यानी अपने बेडरूम में जाता है, तो देखता है कि उनकी अलमारी में कुछ गहने रखे थे जिनकी कीमत थी 25 लाख रुपए, वो गायब है। साथ ही 2 लाख रुपए नगद रखे थे, वो भी गायब है। अब इस आदमी का माथा ठनकता है, ये सोचता है कि कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई। ये रजनी को कॉल पे कॉल करता है, लेकिन रजनी फ़ोन नहीं उठाती। कई बार कोशिश के बाद आखिरकार रजनी एक बार फ़ोन उठाती है और इसे डांट देती है। रजनी धमकाते हुए कहती है कि तुम मेरे कोई नहीं लगते और दोबारा मुझे कॉल मत करना। अब जैसे ही रजनी फ़ोन कट करती है, ये आदमी समझ चुका था कि इसके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। इसे पता लग गया था कि वो लड़की एक तरीके से लुटेरी दुल्हन है। अब वो शख्स सीधे पुलिस थाने जाता है और महिला की शिकायत, यानी कि रजनी की शिकायत पुलिस स्टेशन में करता है, FIR दर्ज कराता है। जिसके बाद जब पुलिस छानबीन करती है तो पुलिस को पता लगता है कि ये एक लुटेरी दुल्हन है और इसके साथ इसका पति भी शामिल है। पुलिस को पता लगता है कि ये बंटी बबली की जोड़ी है। इन लोगों का पेशा है कि जो इस गैंग की महिला है, यानी कि जो रजनी है, वो मर्दों को फंसाती है, फिर उनसे शादी करती है। उसके बाद उनके गहने, पैसे या उनके घर में जो भी सामान होता है वो लेकर रफू चक्कर हो जाती है अपने पति पवन के साथ। इस मामले में भी जब FIR लिखवाई गई, उसके बाद पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और दोनों पति पत्नी यानी कि रजनी और पवन को गिरफ्तार करने की कोशिश भी कर रही है।